हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सबका यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं इस अपने 8वें लेक्चर में जो सीसेट के प्रश्न में जो कैलेंडर संबंधी प्रश्न आते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनमें सामान्यतः विशिष्ट डेट को कौन सा डे पड़ रहा होता है या पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 2019 के सीसेट के प्रश्न पत्र में जो इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैलेंडर में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो साधारण वर्ष होता है अर्थात ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष नहीं होता है में 365 दिन होते हैं, और अगर इन 365 दिन को हम सप्ताह और दिन में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि 52 सप्ताह और एक दिन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस एक दिन को स्पेशली येलो कलर से मार्क करके रखा हुआ है। तो यह इसलिए है कि इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। यह जो वन डे का कॉन्सेप्ट है इसको हम ऑड डे कहते हैं, और ऑड डे क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है कैलेंडर संबंधी प्रश्न में, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लीप वर्ष के बारे में समझ लेते हैं। तो लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात है। और अगर इन 366 दिन को हम सप्ताह और दिन में कन्वर्ट करें तो इनको हम 52 सप्ताह और 2 दिन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है वह प्रश्न यह आता है कि कोई ईयर दिया होता है और पूछता है क्या यह ईयर लीप ईयर है अथवा नहीं है। तो कोई वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है यह कैसे पता किया जाए? तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, हम सब जानते हैं कि अगर किसी वर्ष को अगर 4 से विभाजित कर दिया जाए और वह विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से तो उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है। ठीक है, अपवाद यह होता है कि अगर कोई वर्ष 100 से विभाजित हो रहा है तो उस वर्ष को लीप ईयर्स होने के लिए हमको 400 से विभाजित है कि नहीं यह चेक करना होता है। अर्थात अगर कोई वर्ष जो 100 से विभाजित हो रहा है तो उसको लीप वर्ष होने के लिए 400 से विभाजित होना जरूरी है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ईयर 2000 है अर्थात 2000वां वर्ष है, तो अगर इस वर्ष को हम 100 से विभाजित करें तो ये हम देख सकते हैं कि 100 से विभाजित हो रहा है। अब इसको लीप वर्ष है कि नहीं यह चेक करने के लिए हमको यह चेक करना पड़ेगा कि यह वर्ष 400 से विभाजित है कि नहीं। तो हम सब देख सकते हैं कि जो 2000 है वो 400 से विभाजित होता है। तो इस प्रकार से ये 2000 जो हुआ वह लीप ईयर हुआ है। इसी प्रकार 2400, 1600 आप इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई 1700 वर्ष है, ठीक है 1700, तो यह जो वर्ष है ये 4 से विभाजित है, ये बात सही है। ठीक, परंतु चूंकि यह वर्ष 100 से विभाजित हो रहा है तो इसको लीप वर्ष होने के लिए हमको यह चेक करना पड़ेगा कि यह 400 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम यह देख सकते हैं कि जो वर्ष है ये 400 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1700, 1900 और 2100 जो ऐसे वर्ष होते हैं जो 100 से विभाजित होते हैं परंतु 400 से विभाजित नहीं होते हैं तो वो लीप वर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ हमको जाननी चाहिए वह यह कि कैलेंडर संबंधी टॉपिक में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर मैं इन प्रश्नों का वर्गीकरण करूं तो मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार होता है प्रश्न का, वह यह होता है कि जब कोई रेफरेंस डे दिया हो, जैसे कि मान लीजिए यह पूछ दे कि आज अगर 13 सितंबर को, ठीक है, संडे पड़ रहा है तो आप यह बताइए कि 4 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? इससे आप देखिए कि जो 13 सितंबर का कॉन्सेप्ट है, ये 13 सितंबर को संडे दिया हो, इसको रेफरेंस ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर रेफरेंस ईयर दिया हुआ है, रेफरेंस डे अगर दिया हुआ है तो हम इसको यह पूछ सकता है कि किसी दूसरे दिन कौन सा डे पड़ रहा होगा। ठीक है, अब जो दूसरे तरह का प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यह बनते हैं कि रेफरेंस डे ना दिया हो। जैसे कि मान लीजिए सीधा प्रश्न यह पूछते कि आप बताइए कि जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था अर्थात 15 अगस्त 1947, ठीक है, इस दिन कौन सा दिन था। एक डायरेक्ट प्रश्न यह पूछ सकता है। इसमें देखिए कोई रेफरेंस डे नहीं दिया हुआ है, जैसा कि पहला जो प्रकार था इसमें रेफरेंस डे दिया था कि 13 सितंबर को संडे है तो 4 अक्टूबर को कौन सा डे पड़ेगा, यह एक प्रश्न था, इसमें रेफरेंस डे था। परंतु अगर मैं ये सीधे पूछूं कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसमें रेफरेंस डे नहीं दिया, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है कैलेंडर संबंधी प्रश्नों में। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं
कि अगर आपसे ये पूछ दे कि मान लीजिए जैसे 2019 का सीसेट में पूछा था, अगर मैं उसी प्रश्न को डायरेक्ट उठाऊं तो प्रश्न ये पूछा था कि अगर 2008 के कैलेंडर को हम दोबारा से किसी वर्ष यूज़ करना चाहते हैं तो किस वर्ष यूज़ कर सकते हैं, अर्थात किसी ईयर का कैलेंडर किस अन्य ईयर के कैलेंडर से बिल्कुल सेम होगा। एक प्रश्न ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये प्रश्न 2019 के सीसेट में आया था। अब इन सब प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलेंडर संबंधी प्रश्न में, जिसको मैंने पहले बताया था। मैंने कहा था कि साधारण वर्ष में 1 डे बचता है अगर 7 से डिवाइड करें तो, और लीप वर्ष में 2 डे बचता है, ठीक है। इनको समझने का प्रयास करते हैं यह होता क्या है। तो ऑड डे मतलब ये होता है अगर हमारे पास कुल दिन है, मान लीजिए हमारे पास 100 दिन है, तो इन 100 दिन को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसी को हम कहते हैं वो ऑड डे कहलाता है। अर्थात देखिए कोई भी डे, अर्थात मान लीजिए आज संडे है, ठीक है, तो 7 दिन के पश्चात पुनः संडे आएगा, ठीक है, और फिर 7 दिन पश्चात पुनः संडे आएगा। अर्थात हर 7 दिन पर डे अपने आप को रिपीट करता है, तो इसको कहा जाता है 7 डे का साइकिल, ठीक है। 7 डे साइकिल कहा जाता है, ठीक है, कि हर 7 दिन पश्चात एक अपना डे रिपीट कर रहा है। अर्थात अगर मैं किसी ईयर में 1 डे लेफ्ट बचता है 7 से डिवाइड करने के पश्चात, तो जो डे शुरू हुआ होगा, मान लीजिए कोई ईयर मंडे से शुरू होता है और उसमें 1 डे ऑड डे बचता है, तो नेक्स्ट ईयर जो शुरू होगा वो मंडे की जगह ट्यूसडे शुरू होगा, क्योंकि 7 दिन पर मंडे रिपीट कर रहा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा डे बच रहा है 1 डे, तो ये मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। ऐसे ही लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है। ये ऑड डे कॉन्सेप्ट समझिए, पहले ऑड डे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद इनका यूज करना हम सीखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए पूछा है जनवरी महीना, इसमें कितने ऑड डे होंगे, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, उसमें दिन होते हैं 31। 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 7 × 4 + 3, देखिए ये हो गया 28 और ये +3 31, तो जो 3 दिन बचा ये हुआ नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी महीने में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो इनको हम कैसे ले सकते हैं, 7 × 4, और रिमाइंडर कितना बचा 0, तो इसमें 0 ऑड डे हुए, ठीक है। और अगर मान लीजिए लीप ईयर है तो उसमें फरवरी में 29 दिन होंगे, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 7 × 4 + 1, तो ये 1 जो हुआ ये ऑड डे हुआ, ठीक। अब इस बात को अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो जिस महीने में 31 दिन होंगे, ठीक है, उन सब में ऑड डे कितना होगा 3, ठीक है। और जिस महीने में 30 दिन होंगे उस महीने में होगा ऑड डे 2। तो 2 चीज़ आप समझिए कि ऑड डे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम समझ के कि किसी भी नंबर ऑफ डेज को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज कहलाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह याद करने की आवश्यकता नहीं है कि किस महीने में कितना ऑड डे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई महीना आता है, जैसे मान लीजिए जून आया, तो हम सब जानते हैं जून में कितने दिन होते हैं 30, तो 30 दिन में कितने ऑड डे होंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 × 4 28 + 2 30, तो 2 ऑड डे हुए। तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम बस जनरल फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर हम सेंचुरीज में जाएं, अगर मान लीजिए हम 100 वर्ष 200 वर्ष या 400 वर्ष का पीरियड लें और उसमें हम नंबर ऑफ ऑड डेज याद करें, तो इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी एक प्रश्न दिया था, सेकंड टाइप का प्रश्न, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये मैंने पूछा था। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सेंचुरीज में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस डे नहीं होता, तो हम बेसिक से लेकर चलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कितने ऑड डेज आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला डे शुरू हुआ, अब देखिए इसको बात समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए 100 वर्ष का मैं अंतराल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं लेता हूँ 100 AD, ठीक। अब इस 100 AD में कितने ऑड डे होंगे, इसको कैलकुलेट करने का जरा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 AD में कितने लीप ईयर होंगे, पहले ये पता करते हैं। तो लीप वर्ष हो करने के लिए 4 से विभाजित होना आवश्यक होता है, तो मैं 4 से विभाजित करूँगा तो ये आएगा 25, ठीक है, 25। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो 100वां वर्ष है था, जो 100 है वो 100 से विभाजित हो रहा है, परंतु वो 400 से विभाजित नहीं है। तो जो 100वां वर्ष होगा वह लीप ईयर नहीं होगा, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल 24 वर्ष हुए 100 वर्ष के पीरियड में, लीप वर्ष हुए। और साधारण वर्ष कितने हुए, तो साधारण वर्ष हुए हमारे 76, ठीक है। अब अगर हमको नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना है
तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 76, तो साधारण वर्ष थे, एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता, तो 76 इंटू 1 प्लस 24 लीप ईयर थे, और इसमें कितना ऑड डे होगा 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 76 और ये हो गया 48, ठीक है। 124 ऑड डेज हुए। अब इनको हम फिर से 7 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर 7 का एक पीरियड बनाते हैं हम, तो इसको अगर हम फिर से 7 से डिवाइड करते हैं क्या बचेगा, 7 1 से 7 बचा 5, 17 वीक और 5 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5 डेज एक्स्ट्रा बचता है यही कहलाता है ऑड डेज। तो आप देख सकते हैं कि जो 100 वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ये देखिए 100 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हुए 5, ठीक है। अब हमको याद क्या करना है इसमें, तो हमको बस ये याद करना है कि 100 वर्ष में 5 ऑड डे होते हैं। इसी प्रकार अगर हम 400 वर्ष में जाएं, ठीक है, 400 वर्ष में जाएं तो उसमें 0 ऑड डे होते हैं। ये 2 फैक्ट अगर आपको याद है तो आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ समझिए, मैं इनको याद है क्यों कह रहा हूँ कि आप याद कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 400 वर्ष एक परफेक्ट नंबर होता है, तो 400 वर्ष में 0 ऑड डे हैं और 100 वर्ष में 5 ऑड डे हैं। दूसरी बात, अगर आपको नहीं याद है, एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब देखिए, अब जो सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम सीधे प्रश्न पर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 7 डे साइकिल, मैंने कहा था ना 7 दिवस चक्र, कि हर 7 दिन पश्चात अब हर दिन अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। और वैसे ही कॉन्सेप्ट है डे गेन और डे लॉस का। तो डे गेन और डे लॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर देखिए, अगर आप किसी एक वर्ष के अंतराल को पार कर रहे हैं साधारण वर्ष में, अगर आप एक वर्ष आगे जा रहे हैं तो आप 1 ऑड डे ऐड किया आपने, ठीक है। तो 1 ऑड डे ऐड किया मतलब +1 डे हो गया, अगर मंडे होना चाहिए था तो ट्यूसडे हो गया, ठीक। अगर आप एक वर्ष पीछे जाएं साधारण वर्ष से तो ये 1 डे कम हुआ है, ठीक है, 1 ऑड डे आपने पीछे आप चले गए, ठीक। इसी प्रकार अगर लीप वर्ष में जाएंगे तो हम 2 ऑड डे आगे जाएंगे और 2 ऑड डे पीछे जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हेन वी प्रोसीड फॉरवर्ड बाय 1 ईयर देन 1 डे इज गेन्ड एंड व्हेन वी मूव बैकवर्ड बाय 1 ईयर देन 1 डे इज लॉस्ट। इसका अर्थ यह है कि अगर आप एक वर्ष आगे जाएं तो 1 ऑड डे बढ़ेगा, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर एक वर्ष पीछे जाएं तो 1 ऑड डे कम होगा, ठीक। अब इस ऑड डे का यूज़ कैसे हम करते हैं, तो ये देखिए जरा, मैं इसको आपको यहाँ बताता हूँ, ये बात जरा, कि जो 0 होता है इसको हम मानते हैं संडे, ठीक है, और 1 को हम मानते हैं मंडे, इसी प्रकार 2 को मानते हैं ट्यूसडे, और ऐसे ऐसे हम सोन करते हुए 6 को मानते हैं सैटरडे, ठीक है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास 2 आया, ठीक है, तो अर्थात वो ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 6 आया तो सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रेफरेंस डे नहीं दिया है तब, अगर रेफरेंस डे दिया है, जैसे मान लीजिए कि मंडे से शुरुआत था और रेफरेंस आपका ऑड डे आया 2, तो मंडे +2 अर्थात ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर रेफरेंस डे नहीं दिया है तो ये जो अभी हमने बताया ये वाला कॉन्सेप्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपको लग रहा हो कि बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ हो गई, ये क्या क्या मैंने यूज़ कर दिया अचानक से, ऑड डे और तमाम चीज़ें मैंने बोल दी इतने जल्दी में। लेकिन अगर आप प्रश्नों पर जाएंगे तो प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। प्रश्न कुछ नहीं है, जो नॉर्मल डेज में हम करते हैं, नॉर्मल लाइफ में करते हैं डे कैलकुलेट करने के लिए, वही सिंपल सा मेथड होता है। तो इसको एक बार हम देखते हैं और हम समझते हैं कि क्वेश्चन कितने आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए जो टाइप 1 क्वेश्चन बनते हैं कि जब रेफरेंस डे दिया हो, तो जैसे कि मान लीजिए दिया है कि आज सोमवार है, ठीक है, तो आज से जो 61वां दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, ठीक। तो 61 डेज की बात कर रहा है ये। अब इस 61 डेज में मैं देखता हूँ कि ऑड डे कितने हुए, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 7 × 8 56 +5, ये 5 हुआ हमारा ऑड डे, ठीक है। ये 5 जो हुआ यही हुआ हमारा ऑड डे, अर्थात सोमवार था तो सोमवार से +5 आगे हम जाएंगे, +5 आगे जाएंगे, इसका मतलब कि मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, तो ये सैटरडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि 5 डे हम आगे चले गए हैं तो ये सैटरडे को रिप्रेजेंट करने लगा, ठीक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने बेसिक शुरू में जिक्र किया था कि मान लीजिए कि आज 30 सितंबर को संडे है, तो बताइए कि 4 अक्टूबर को कौन सा दिन
पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा अर्थ यही है कि अगर हम 7 डे का साइकिल फॉलो करें तो डे अपने आप को रिपीट करता जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 7 डे का पीरियड बना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आऊँ सीधे जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे कि जब रेफरेंस डे न दिया, अर्थात जब सीधे यह प्रश्न पूछे कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं यह देखने का प्रयास करिए। ठीक, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हर 400 वर्ष में 0 ऑड डे होते हैं। ठीक है, और हर 100 वर्ष में 5 ऑड डे होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आप इसको याद भी कर सकते हैं, आपको नहीं याद है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं शुरू से, हमको देखिए 15 अगस्त 1947 तक आना है, इसका मतलब कि शुरू का 1600 वर्ष। ठीक है, 1600 वर्ष में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 400 वर्ष का मल्टीपल ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि 400 वर्ष में 0 ऑड डे होते हैं। इसी प्रकार 1600 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, तो 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब 1600 वर्ष हो गया, अब इसके पश्चात देखिए 1900 तक हमको आना है, 1947 तक, तो 1600 प्लस 300 हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 1900 पर। ठीक है, और 1900 के पश्चात हमको 1947 से पहुँचना है, लेकिन हमको 1947 पूरा कंप्लीट नहीं करना, हमको सिर्फ 15 अगस्त 1947 तक जाना है। इसका मतलब है कि 46 वर्ष पहले जोड़िए और इसके पश्चात आप जोड़िए 1 जनवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त तक का डेट। ठीक है, अब ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आपको पता है, हम ये कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं कि हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना चाहते हैं। अगर अब हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लें और मान लीजिए हमारा 5 ऑड डे आ गया, इसका अर्थ है कि यह शुक्रवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है, 1 मंडे को रिप्रेजेंट करता है, 2 ट्यूसडे, ऐसे ऐसे 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली इस प्रश्न में भी हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लें, और जैसे ही नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे हम उसके पश्चात सीधे जो है प्रश्न के आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, इनको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। आप ये देखिए 4 पार्ट में मैंने क्या डिवाइड किया, मैंने पहले 1600 वर्ष की बात की जिसमें 0 ऑड डे आए, बाकी 300 वर्ष में कितने ऑड डे हैं इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, हम जानते हैं कि 100 वर्ष में 5 ऑड डे होते हैं, तो 300 वर्ष में कितने ऑड डे हुए, अर्थात 5 × 3 15 ऑड डे हुए। ठीक है, और 15 ऑड डे को अगर मैं 7 से फिर डिवाइड करूं तो ये बना 2 वीक प्लस 1 ऑड डे, अर्थात जो फाइनल ऑड डे आया वो आया 1। ठीक है ना, तो 300 वर्ष में 1 ऑड डे हुआ। अब इसी प्रकार 46 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले यह देखना पड़ेगा कि इन 46 वर्ष में कितने वर्ष लीप वर्ष थे और कितने साधारण वर्ष थे। ठीक है, अगर ये बात आप देख लें कि इतने साधारण वर्ष थे इतने लीप वर्ष थे, तो उसके हिसाब से आप ऑड डे को फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए थोड़ा सा अलग है। ये 46 वर्ष तो हम निकाल लेंगे, अभी हमने निकाला था 100 वर्ष का, तो 46 वर्ष का भी हम निकाल सकते हैं कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं उसमें। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, जितना लीप ईयर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऑड डे निकालेंगे, और जितना साधारण वर्ष आएगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके ऑड डे निकालेंगे, और दोनों को जोड़ करके टोटल ऑड डे निकालेंगे 46 वर्ष में। ठीक, अब 1 जनवरी से 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे कि जनवरी में हम जानते हैं 31 दिन होता है और इसमें 3 ऑड डे होता है, हमने देखा था, नहीं भी देखा तो हम निकाल सकते हैं वापस से। ठीक, फरवरी की अगर हम बात करें तो ये फरवरी लीप ईयर नहीं है, 1947 कोई लीप ईयर नहीं था, तो इसमें 28 दिन हुए, तो इसमें ऑड डे कितना हुआ 0। ठीक है, मार्च में कितना ऑड डे हुआ, फिर हम निकाल लेंगे 3, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, और जुलाई के पश्चात जब हम अगस्त में आएंगे तो हमको अगस्त में सिर्फ 15 दिन देखने होंगे, क्योंकि हमको 15 अगस्त तक जाना है, और जब हमको 15 अगस्त तक ही सिर्फ जाना है तो 15 अगस्त को हम क्या ले सकते हैं, 15 दिन हुए, 15 दिन को हम ले सकते हैं 7 × 2 + 1, तो अगस्त में सिर्फ 1 ऑड डे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 31 दिन मान के 3 ऑड डे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने पूरे 1 महीने का साइकिल नहीं कंप्लीट किया, आपने सिर्फ 15 दिन का साइकिल कंप्लीट किया है, तो 15 दिन में सिर्फ 1 ऑड डे आया है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे चारों सेक्शन बने थे, ये चारों सेक्शन जो बने थे, इन चारों सेक्शन में जितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे उन सबको कैलकुलेट करके जब हम ऐड करेंगे तो जो फाइनल ऑड डे आएगा उसके हिसाब से हम 15 अगस्त 1947 का दिन निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ क्या किया, हमने इसको 4 देखिए हमने क्या किया था, हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। ठीक है, 1600 वर्ष का अंतराल, 300 वर्ष, 46 वर्ष और 1 जनवरी से लेकर के
15 अगस्त तक का पीरियड, ठीक है। तो इन 1600 वर्ष में हमने देखा था कि 0 ऑड डे आए थे, इन 300 वर्ष में हमने 1 ऑड डे निकाले थे, 40 वर्ष में हम निकाल सकते हैं 1 ऑड डे, और इसी प्रकार से जनवरी 1 से अगस्त 15 तक के ऑड डे हम निकाल सकते हैं। अगर हम इन सारे ऑड डे को कैलकुलेट करें तो कितना आया, 3 1 4 1 5 ऑड डे आया, ठीक है। ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है शुक्रवार का दिन, ठीक है। शुक्रवार का दिन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने क्या बताया था कि 0 हमेशा संडे को रिप्रेजेंट करता है, 1 मंडे को, 2 3 4 5 6 ऐसे 5वां दिन, 5वां जो ऑड डे आता है, 5 ऑड डे अगर आते हैं तो वह शुक्रवार को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब रेफरेंस डे न दिया हो। अगर रेफरेंस डे दिया हो तो जो डे दिया रहता है उसमें 5 ऐड करके हम नेक्स्ट डे निकालते हैं, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये वाला क्वेश्चन हो गए होंगे। देखिए 2 चीज़ समझिए, अगर आपको नई चीज़ें समझ में आई होंगी तो इनको दोबारा से एक बार जल्दी सॉल्व करिएगा। मैं 3 तरह के प्रश्न बता रहा हूँ, तीनों तरह से एक एक प्रश्न बता रहा हूँ, तो तीनों प्रश्न को आप दोबारा से सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम तीसरे तरह के प्रश्नों की बात करें, अगर प्रश्न यह पूछता जनरली क्या पूछता है कि दिए गए वर्ष के कैलेंडर के समान कौन सा वर्ष है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है कि अगर किन्हीं 2 वर्षों के मध्य नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाएं, 0 हो जाएं, अथवा 7 का मल्टीपल हो, जिसको हम 0 ही मानते हैं, 7 के मल्टीपल को हम वापस से 0 मान लेते हैं। तो अगर 7 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो नंबर ऑफ ऑड डेज, तो वो दोनों वर्ष के जो कैलेंडर होंगे वह बिल्कुल समान होंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमसे यही पूछ दे कि किन 2 वर्षों का कैलेंडर समान होगा, तो उन दोनों वर्षों के बीच हम नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो नंबर ऑफ ऑड डेज समान आ जाते हैं, मतलब 0 आ जाता है, तो उनको हम कहेंगे इन दोनों वर्षों का जो कैलेंडर होगा वो एक समान होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए प्रश्न क्या आया कि 2009 का कैलेंडर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यह कैलेंडर किस वर्ष के बिल्कुल ठीक समान होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं सारे ईयर लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पर, फिर मैं नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और यह प्रश्न देखिए कितना आसान है कि देखिए 2009 एक लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, 1। 2010 यह भी लीप ईयर नहीं है तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, 1। 11 में भी 1। अब 12 देखिए 2012 जो है वह लीप ईयर है तो इसमें 2 ऑड डे होंगे। इसी प्रकार 13 में 1 ऑड डे होगा, 14 में 1 ऑड डे होगा, 15 में 1, 16 में फिर देखिए या फिर यह लीप ईयर है 2016 तो इसमें 2 ऑड डे होंगे। इसी प्रकार 2017 में 1 और 2018 में 1, और इसी प्रकार 16 हम आगे जा सकते हैं। अब हमको यह देखना है किस ईयर का कैलेंडर सेम होगा। तो सेम होने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाए अथवा 7 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। यही सेम चीज़ होती है। तो 0 तो देखिए करना छोड़िए, पहले हम 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 5 और ये 6 और ये 7, तो देखिए समान वर्ष का कैलेंडर होने के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज 7 होने चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़े वापस से, तो देखिए 2 3 2 5 1 6 1 7, तो जो 2014 का कैलेंडर है इनके और 2009 के कैलेंडर के बीच में ऑड डे कितने हुए, 0, ठीक है। 7 का मल्टीपल अर्थात 0 हुए, अर्थात 2015 का जो कैलेंडर होगा, ठीक है, वह बिल्कुल समान होगा 2009 के कैलेंडर के, ठीक है। क्योंकि 7 डे का साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2014 में, तो जैसे ही 7 डे का साइकिल कंप्लीट होगा तो 2015 कैलेंडर वापस से 2009 के कैलेंडर के समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये देखिए हमारा तीसरा तरह का प्रश्न था, और ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपको कैलेंडर जो प्रश्न आते हैं इन तीनों तरीके के प्रश्न, ये तीनों तरीके के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी इन प्रश्न में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो सीसेट की हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब हम प्रीलिम्स के एग्जाम के आगे मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे, और हम प्रीलिम्स का 2020 का जो पेपर होगा उन पेपर की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं आपसे होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सीसेट के प्रति भी उतना ही ध्यान दे रहे होंगे जितना कि आप जीएस के पेपर 1 के प्रति ध्यान दे रहे हैं। आप डेली 10 से 15 मिनट प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, सीसेट के 2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही साथ मैं आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।